वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है साथियों, खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निकली हुई है। और गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकली है ये 22 सब्जेक्ट्स में निकली है। काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है और ये जो वैकेंसी है विशेषकर वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा अवसर लेकर आई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं इस वैकेंसी का वेट कर रही होंगी, उनके लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं, बहनों को कहना चाहूँगा, तो आपको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सैलरी 57,700 रहेगी। वनली इंटरव्यू है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी, है ना। आप सिंपल नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 29 मार्च 2024 है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई है। ठीक है, आइए जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी से। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है। इसीलिए मैंने कहा दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपका यहाँ पर, क्योंकि ये वुमेन यूनिवर्सिटी है तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी यहाँ पर और उनके लिए अनुकूल माहौल रहेगा यहाँ पर। तो ये बहुत ही शानदार अवसर आप सभी के लिए, विशेषकर मेरी प्यारी बहनों के लिए। एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नीड बेस्ड टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट रेगुलर प्लस बैकलॉग। जैसा कि आप अवगत हैं, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी से भर्ती आ रही है, तो यहाँ से भी भर्ती निकली है। और कैसा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदन आपको कैसा करना है, ऑनलाइन करना है दोस्तों, आवेदन ऑनलाइन करना है। तो चलिए इसके डिटेल्स में देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू चांसलर पोर्टल, है ना, चांसलर पोर्टल के माध्यम से करना है, जो कि आपका झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic.in है। आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू बी engaged एज नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ, नीड बेस्ड टीचर लिखा, कोई बात नहीं, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। अगेंस्ट द सैंक्शन वैकेंट पोस्ट, जो आपका सैमसंग है उसी के रिगार्डिंग निकली हुई है। ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस एंड शैल बी वैलिड टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट। जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक आपका पद पर आप रह सकते हैं, चाहे वो 4 साल हो 5 साल हो, जब आगे भर्ती आए। 1 साल में आ जाए तो 1 साल में भी अगर आ जाती है भर्ती, 6 महीने में भी आ जाती है, तो आपको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा और इंटरव्यू में भी आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन इज फ्रॉम 9 मार्च, यानी 9 मार्च से आवेदन शुरू है और लास्ट आपका 29 मार्च 2024। और ये सारे पोस्ट है। बंगाली में 2 सीट्स है, बॉटनी में कोई भी सीट नहीं है, केमिस्ट्री में आपका 1 सीट है और कॉमर्स में 9 सीट्स। कॉमर्स में कोई सीट नहीं है, 0 सीट्स है। आपका इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स है, इंग्लिश में आपका 3 सीट्स है, जियोग्राफी में 0, हिंदी में 2 सीट्स है, हिस्ट्री में भी 2 सीट्स है, होम साइंस में 0, इसके बाद मैथमेटिक्स में 1 सीट, म्यूजिक में भी 1 सीट। ऐसे ही ओडिया में भी आपका 0 सीट्स है, फिलोसफी में 3, फिजिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 1, साइकोलॉजी में 1 सीट है, संस्कृत में 1 सीट है, सोशियोलॉजी में 1, TRL में 1, उर्दू में 0, जूलॉजी में 2, टोटल हो गया 27। यानी 27 सीट्स के लिए भर्ती निकली हुई है। टोटल 27 सब्जेक्ट, सभी यूनिवर्सिटीज में से सबसे कम वैकेंसी यहीं से निकली हुई है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ही कम है, स्टूडेंट कम है। और जो वो विशेषकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हैं वो महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर महिला ही कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, महिलाएं ही है। तो मास्टर्स डिग्री आपकी चाहिए, उसमें 50% 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, यानी पीजी में। दूसरा आपके पास नेट या जेट होना चाहिए। झारखंड में जेट अभी तक एक ही बार हुआ था, 2007 में। अगर आप 2007 के जेट वाले हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या तो फिर आपका नेट होना चाहिए, नेट या जेट, दोनों में से कोई एक, नेट या फिर जेट, नेट या जेट। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका नेट नहीं है और आप अगर एग्जामिनेशन चाहते हैं तो उसके लिए पीएचडी आपकी ज़रूरी है। पीएचडी कैसे, 2009 या फिर 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। पुरानी वाली पीएचडी यहाँ पर वैलिड नहीं होगी।
मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन शैल बी एज पर यूजीसी नॉर्म्स, जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और क्या आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी, वो उन सभी के बारे में यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ जैसे मिनिमम योग्यता के बारे में जो बात कही गई है यूजीसी नॉर्म, वो यही है सेम जो यहाँ पर दे दी गई है, यही आपको यूजीसी का नॉर्म कहता है। दूसरा आपका जो वेतन वगैरह दिया जाएगा वो यहाँ पर लेटर नंबर का जिक्र कर रहा है, उसी के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि आपको 57,700 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया है 57,700 पर मंथ, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि कुछ लोग कमेंट में करते हैं कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे पीछे कहने का क्या आधार है। एक्चुअली वो अदर स्टेट का उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि 57,700 मिलेगी। यहाँ पे कुछ स्पष्ट अदर यूनिवर्सिटी जो निकली थी वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं था 57,700, वहाँ से बस ये रेजुलेशन नंबर 1040 वो लिख देते हैं। तो मुझे पता है रेजुलेशन नंबर 1040 के तहत जो अभी ग्रांट हुआ है कि सैलरी 57,700 मिलेगी, इसलिए वही सैलरी मिलनी है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के आवेदन करना है और डिमांड ड्राफ्ट द एप्लीकेशन शैल ओनली सबमिटेड ऑनलाइन करना है। इसके बाद जो आपको पेमेंट करना है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी ड्राफ्ट से पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका कैसे पेमेंट भी जो हो रहा है आपका ऑनलाइन नहीं ले रहा है, ड्राफ्ट से ले रहा है। इसके बाद जो आपके कागजात हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उन सभी को आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। 5 अप्रैल 2024 तक आपके हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए रजिस्ट्रार जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको लगाना है आप देख लें। सबसे पहले फ़ीस यहाँ जान लें, फ़ीस सभी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ 1000 लिया जा रहा है, जनरल और ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कितना लिया जा रहा है 1000, वही 500 लिया जा रहा है आपका SC ST और PH कैंडिडेट से। और डिमांड ड्राफ्ट जो बनना है फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी पेबल एट जमशेदपुर, इस तरह ड्राफ्ट बन जाएगा। ये सारे कागजात आपके लगेंगे, जो हार्ड कॉपी भेजेंगे ये सारे कागजात आपको लगाना है। इसका जीरोक्स और सेल्फ रजिस्टर करके आपको 5 अप्रैल के पहले जो एड्रेस है आपका रजिस्ट्रार के एड्रेस पे भेज देना है ना, रजिस्ट्रार और वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, वहाँ का पिन कोड आप डाल देंगे तो लेटर टाइम पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप देख लें लास्ट डेट आपका 29 मार्च 2024 है और आपका हार्ड कॉपी पहुँचने का डेट है 5 अप्रैल 2024। आवेदन आपका 9 मार्च 2024 से स्टार्ट है, जो कि आपका 29 मार्च 2024 तक यानी 20 दिन का आपको समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। काफ़ी ज़्यादा समय, कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। और सारी बातें लगभग स्पष्ट हो गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि आपको जानना चाहिए। बाद बाकी कुछ भी अगर आपको क्वेरी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर मन। साथियों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के जॉब रिलेटेड विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड की जाती है। तो आप भी चाहते हैं आपको भी इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिले तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बस एक ही काम करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि फर्दर वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को उस वैकेंसी के लिए तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच।